नमस्कार। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो प्रायकर यंग पेशेंट, यंग बॉयज़ जितने मेरे पास आते हैं वो पूछते हैं कि सर मैस्टरबेशन से, जिसे अपन हस्त मैथुन कहते हैं, उससे बालों के झड़ने का क्या रिलेशन है। बोले मैं मैस्टरबेशन बहुत करता हूँ, हस्त मैथुन बहुत करता हूँ और जब से मैंने शुरू किया तब से मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। मैं किसी को मिला तो उसने कहा ये मैस्टरबेशन से हेयर लॉस बढ़ गया है। मैं इसके लिए बहुत चिंतित हूँ। अतः दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको हस्त मैथुन या मैस्टरबेशन से हेयर लॉस का क्या रिलेशन है। लेकिन जो आप देखते हैं कि जब से आपने मैस्टरबेशन किया तब से आपका हेयर लॉस भी बढ़ा, उसका आपस में क्या रिलेशन है और यदि ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। मैस्टरबेशन या मैथुन या हस्त मैथुन जो प्रक्रिया है, ये हम एक तरीके से नॉर्मल प्रक्रिया भी मान सकते हैं। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, जो ही प्यूबर्टी आती है मेन पुरुषों की 16, 17, 18 साल के बाद में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। उसके कारण काम वासना या सेक्सुअल डिज़ायर आपकी बढ़ती है। यदि आपकी शादी हो गई है या आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप उसके साथ में संबंध स्थापित करके आप सीमन को इजैकुलेट करते हैं, आप उसे नॉर्मल मान रहे हैं। लेकिन यदि वो नहीं होती है, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती है और इस साहित्य का उपयोग यंगस्टर्स में बहुत बढ़ गया है, इसके कारण उनका एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है और इस कारण से मैस्टरबेशन करते हैं। तो यह भी एक सीमन को आपके शरीर से निकालने की प्रक्रिया है। यह तो आप किसी के साथ सेक्स करके निकालते हैं या आप अपने हाथ के द्वारा निकालते हैं, दोनों स्थिति में सीमन निकल रहा है। लेकिन सीमन हमारी बॉडी में लिमिटेड नहीं है। आप इसको कतई ना समझे कि ईश्वर ने आपको इस जीवन में 1 किलो ही सीमन दिया है और आप इसका उपयोग करेंगे तो खत्म हो जाएगा। नहीं, यह भी ऐसे ही है जैसे यूरिन प्रतिदिन आपके शरीर में बनता है, आपके शरीर में स्टूल बनती है, पसीना बनता है, ऐसे ही आपके टेस्टोस्टेरोन के स्टिमुलेशन से, मेल हार्मोन के स्टिमुलेशन से सीमन का निर्माण करते हैं, जो 24 आवर्स की प्रक्रिया है और वो नॉर्मल प्रक्रिया है। वो बनेगा और निकलेगा, बनेगा या निकलेगा। निकलने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता एक्सेस हो गया तो नाइट फॉल के रूप में निकल जाएगा, रात्रि को निकल जाएगा नींदों में। नहीं हुआ तो आप मैस्टरबेशन के द्वारा निकालते हो या फिर किसी के साथ में सेक्स करके उसको निकालते हो। तो सीमन का प्रोडक्शन एक नॉर्मल प्रक्रिया है। सीमन का शरीर से निकलना एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इसमें कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जिसके शरीर में सीमन है ही नहीं वो निकलेगा ही नहीं। जिसमें टेस्टोस्टेरोन के कारण स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है वो मैस्टरबेशन करेगा ही नहीं। अब ये आता है कि क्या तो ये तो मैंने आपको बताया कि मैस्टरबेशन कोई गलत चीज नहीं है, अपराध नहीं है, लेकिन एक्सेस इज सर्टेनली बैड, क्योंकि इससे आपका डाइवर्शन होता है, आप अन्य काम नहीं कर पाते हैं और एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। सर्टेनली आपको नुकसान कर सकती है, इनडायरेक्टली एंड नॉट डायरेक्टली। तो आपको इसका बाल से क्या रिलेशन है? बाल झड़ने से, मैस्टरबेट करने से न तो कम होते न बढ़ते। वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन आपका ये कहना कि सर जब से मैंने मैस्टरबेशन शुरू किया या जब से मेरा नाइट फॉल बढ़ा है तब से आपका हेयर फॉल बढ़ गया। यस, ये रिलेशन हो सकता है, क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन इन बालों को झड़ाने का काम करता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ा तो आपकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ी, डिजायर बढ़ा तो आपने मैस्टरबेशन किया या नाइट फॉल बढ़ा और उसी टेस्टोस्टेरोन ने आपके हेयर फॉल को, जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, उन हेयर फॉल को बढ़ाता है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग है।
कारण एक टेस्टोस्टेरोन है, प्रक्रिया अलग है, लेकिन यदि आप मैस्टरबेशन कर रहे हैं, नाइट फॉल हो रहा है, तो उससे हेयर फॉल नहीं होता है। यह एक एब्सोल्यूट वैज्ञानिक तथ्य है। अब आप कहो यार मेरे को तो मैस्टरबेशन भी नहीं करना है और हेयर फॉल भी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो टेस्टोस्टेरोन से हो रहा है। तो मैं क्या करूं? आप टेस्टोस्टेरोन को खत्म नहीं कर सकते, वो तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सृष्टि का निर्माण पुरुष और स्त्री मिलकर करते हैं और ईश्वर की देन है, तो आप उसको खत्म नहीं कर सकते। लेकिन आप 20-21 साल की उम्र के बाद में आपका हेयर फॉल हो रहा है टेस्टोस्टेरोन के कारण, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। वो टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट होने से रोकने वाली दवा फिनेस्ट्राइड दे सकता है। तो अतः दोस्तों, एक लाइन में मैं आपको मैसेज दूंगा, मैस्टरबेशन का और हेयर लॉस का कोई रिलेशन नहीं है। नाइट फॉल का, हस्त मैथुन का, हेयर फॉल से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ हो सकती है, क्योंकि दोनों प्रक्रियाएं टेस्टोस्टेरोन से स्टिमुलेटेड है। फिर भी आपको यदि समस्या है तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए, एलोपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। किसी नीम हकीम खतरे जान से नहीं संपर्क करिएगा, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे। आए दिन अखबार में आप विज्ञापन देते हैं कि हस्तमैथुन करने से लिंग कमजोर हो गया, लिंग छोटा हो गया, उससे नपुंसकता आ गई। ये सब बेकार है, ये इनकी दुकान चलाने के तरीके हैं। वो नॉर्मल प्रक्रिया, लेकिन हाँ एक्सेस नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट। एनीथिंग ऑफ एक्सेस इज बैड। ज्यादा खाना खाना भी नुकसान करता है, लेकिन नॉर्मली यदि आप कर रहे हैं तो इट्स फाइन, इट कैन बी टेकन एज ए नॉर्मल थिंग। शरीर पैदा करता है तो उसको बाहर आना ही है। डाइट नॉर्मल रखें, एक्सरसाइज करें, यह जो गंदे साहित्य है उसका उपयोग ना करें, और आवश्यकता होने पे किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू वेरी मच।